नमस्कार, मैं सुमित यादव। इस समय मेरी मौजूदगी ये दिल्ली का जंतर मंतर है। इस सरकार को अब करीब 12-13 साल हो चुके हैं और इस सरकार में कई आंदोलन हम लोगों ने देखे। सीए एनआरसी का वो प्रोटेस्ट जिसको ये कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और आतंकवादियों द्वारा समर्थित है। उसके बाद किसान आंदोलन एक लंबे अंतराल तक चला जिसको ये कहा गया कि ये खालिस्तान द्वारा समर्थित है। अब हम लोग जंतर मंतर पे हैं, तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। ये छात्रों का ये आंदोलन बीते 1 महीने से चल रहा है। बीते 20 दिनों से सोनम वांगचुक और तमाम कुछ छात्र भूख हड़ताल पर हैं, तबीयत खराब है और ये आंदोलन हम पहुँच चुके हैं जो कि जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित है। तमाम जो यहाँ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जॉर्ज सोरोस द्वारा ये आंदोलन जो समर्थित आंदोलन है, यहाँ पे जो छात्र पहुँचे इनकी मांग क्या है। मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से समाधान हो सकता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था करेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम समृद्धि पाठक है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हूँ। यहाँ पे कल से प्रोटेस्ट में आ रही हूँ। 20 तारीख को भी आने का है प्लान। आप कल से आ रही, लेकिन बीते कई दिनों से हम लोग सोशल मीडिया पे इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। आप भी देख रही होंगी। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है। मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ही समाधान है? हाँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, कोई और मंत्री बनेगा, आपको क्या लगता है उससे समाधान हो जाएगा? मैंने यहाँ पे जब से मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ, मैं एक बात सुन रही हूँ जो कि है ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई एक सोच से है, जो भ्रष्टाचारी सोच है, जो सोच बार बार आएगी एजुकेशन मिनिस्ट्री से। अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, फिर कोई और आएगा, वो भी करप्ट निकलेंगे। तो ये लड़ाई उन्हें ये बताने के लिए है कि जो अगली पावर में आए हैं उन्हें भी इसी तरह निकाला जाएगा। ये जनता जिसे आप बहुत बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि बच्चे हैं नहीं समझ पाएंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि हम जागरूक हैं, हमें पता है अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो ये मांग इसलिए है कि ये डर बने सरकार में कि आप खुलेआम तानाशाही नहीं कर सकते। आपको आपके जो मन में आए पेपर लीक कर रहे हैं, नादान बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पेपर के लिए, वो अपनी जान दे रहे हैं और आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रही है। जू तक नहीं रेंग रही है आपके कानों में। इतने में तो भगवान राक्षसों की तपस्या सुन के आ जाते हैं धरती पे। तो ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए, बहुत शर्म की बात है। मैं डेमोक्रेसी को एकदम फेल होते हुए देख रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ मैं, देख रही हूँ किस तरह से फेल हो रहा है। यहाँ पे डेमोक्रेसी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं सोनम वांगचुक जी और बहुत सारे और छात्राएं और छात्र भी बैठे हैं। सोशल मीडिया पे कई सारी बातें भी चल रही हैं। कुछ लोग समर्थन में लिख रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में भी लिख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कुछ हिंदू विरोधी नारे यहाँ लगे, कुछ ब्राह्मण विरोधी नारे यहाँ लगे, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन बन गया। जब आपकी बात सिर्फ नीट के अभ्यर्थियों, नीट के जो बच्चे जो जिन लोगों ने आत्महत्या करी वो पेपर लीक होने की, सिर्फ उनकी बात थी, धर्मेंद्र प्रधान की बात थी, तो आप हिंदू विरोधी नारे क्यों लगे यहाँ से? मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने नारे लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो जो हमारा मेन मुद्दा है उसको हटा के बाकी हर चीज़ पे फोकस क्यों किया जा रहा है? जो मेन मुद्दे की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, हम स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले, वो सिर्फ वो नहीं सुनाई दे रही है किसी को। बाकी सारी बातें, ब्राह्मणवादी बातें, हिंदुत्व के खिलाफ की बातें, ये सबको सुनाई दे रही है। ये लोग पता नहीं किस खतरे से डर रहे हैं, इन्हें क्या लग रहा है। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है, यहाँ पे कोई मार पिटाई भी नहीं हो रही है। तो पता नहीं किस बात का खौफ है, इन्हें किस बात का डर है। प्लीज़ जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर फोकस करें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। कई लोग आए, आम आदमी पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल जी कल आए थे, उससे पहले जो आतिशी भी आई थी, कांग्रेस की लीडरशिप भी आई, समाजवादी पार्टी के कई एमपीज़ आए, अब महाराष्ट्र से एनसीपी के कई एमपीज़ आए, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता और जो युवाओं की बात करने वाले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में थे, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, वो अभी तक कुछ नहीं बोले और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी तक कुछ बोला नहीं है। जो लोग बोले हैं विरोध में बोले। इस पे मैं क्या कहूँ, इस पे उन्हें कहना चाहिए ये पूरा प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग सरकार में है, जो लोग हमें सुन रहे हैं और हमें रियल लाइफ में सीन जोन पे कर दे रहे हैं, वो प्लीज़ आए, कुछ बोले, कुछ करें। आप इस्तीफे की बात तक तो करें, यहाँ पे आए, एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करें, बात करें, समाधान निकालें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उतना ही कर दें। एट दिस पॉइंट बहुत बड़ी बात होगी, तो प्लीज़ हमारी बात सुने, एटलीस्ट टेबल पर आए।
बिल्कुल टेबल पर आए। आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? ये डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं आप लोग, हमारे द्वारा निकाले भी जा सकते हैं। ये खौफ बनाना ज़रूरी है और यहाँ पे हम सब इसीलिए एक साथ हुए हैं क्योंकि हमें ये खौफ बनाना है। चलिए, ये बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, ये बात उस अकाउंटेबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो एक डर बैठाने की है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी को आपसे छीना भी जा सकता है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? विवेक। कहीं प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ, प्रोटेस्ट में ही है। कब से हैं? अभी मैं थोड़ी देर में देता हूँ इंटरव्यू, थोड़ा देख लेता हूँ एक बार, है ना? अच्छा, ठीक जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम संदीप पटेल है। कहाँ से आए? और मैं सर रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए? जी हाँ। कौन से जिले से? मैं सर रीवा से आया हूँ। रीवा से आए हैं जी। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तमाम बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, फेवर में भी हो रही हैं, अगेंस्ट में भी हो रही हैं। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि अब हमारे देश का यूथ जाग गया है और ये अभी तो सर ये शुरुआत है। ये शुरुआत है ये सरकार के खिलाफ, और ये शुरुआत है ये जो सिस्टम है उसके खिलाफ। हमारा उद्देश्य यही है कि वन नेशन वन एजुकेशन, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, उसके बैग में सिलेबस वही होना चाहिए अगर हमको अपने इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, टॉप में ले जाना है। ये मेरा मानना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग है यहाँ पर, जो मेन मांग है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। क्या होगा उससे, क्या परिवर्तन आएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का XYZ नेता मिनिस्टर हो जाएगा तो? जी सर, इससे ये प्रभाव होगा कि ये फ्यूचर में ऐसा कोई भी नेता होगा तो ये सोचेगा कि अगर हमारे टाइम में सिस्टम करप्ट होता है तो ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है और ये आंदोलन हमारे लिए हो सकता है। अगर आज उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली जंतर मंतर में, तो कल किसी और के लिए खड़ा हो सकता है। ये एक उनके अंदर मैसेज जाएगा, एक मैसेज देना चाहते क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है इससे, अगर वो देते हैं इस्तीफा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। बल्कि जो भी इस चीज़ को अगर जिम्मेदारी लेता है किसी भी काम की, तो अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसने क्यों नहीं कर पाया वो काम। आप कंपनी में काम करते, हम भी काम करते हैं, अगर हमें कोई काम दिया कर उसको टाइम से पूरा करें, नहीं करे तो हमें वार्निंग लेटर भी इशू, सब कुछ इशू होता है। तो एक डर रहता है काम को करने का कि काम नहीं करेगा तो इस तरह से हो जाएगी हमारी। तो यही अगर डर उनको नहीं जाएगा तो तब तक नहीं बात करना। आपका क्या नाम है? मैं टोनी। कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं। इस सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखो, सरकार का तो ये है कि मतलब मैं सरकार के खिलाफ तो आया नहीं हूँ, ठीक है। जो हम पे चीज़ गलत हुई है सिर्फ मैं उसके बारे में बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसी एक वैकेंसी हुई थी, ठीक है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मतलब कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये वैकेंसी निकलती है और ये नौकरी निकलते कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल फायदे के लिए निकालते हैं सब कुछ। अब 20 तारीख को आप लोग की रैली है यहाँ से पार्लियामेंट तक, आप भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जो ऑफिस से छुट्टी ले ली है, जो लेके बिल आज 20वां दिन है, हालत बहुत गंभीर है सोनम वांगचुक जी की भी और तमाम जो और छात्र बैठे हैं धरने पर उन लोगों की भी। लेकिन अभी तो कोई भी बात ऑन टेबल आने की कोई बात या फिर कोई भी चर्चा इस तरीके की हम बातचीत करेंगे, सरकार की तरफ से कोई ऐसी बातचीत नहीं है अभी तक। सर इसके उम्मीद है कोई सरकार से कि बात करेगी सरकार? नहीं, अगर अपनी बातें रखेंगे, आप सुनना देखिए कैसे सुन पाते हैं। अगर ठीक से सुनते हैं तो ठीक है, वरना फिर जो जैसे तय करते सभी उसी हिसाब से करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे थे लोगों से और हम लोग जंतर मंतर पे हैं, तमाम लोगों से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तस्वीर है आगे मंच पर सोनम वांगचुक बैठे हैं इधर नेहा के साथ और तमाम जो छात्र हैं वो मंच के बाईं ओर बैठे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं तस्वीर लोगों से बातचीत करके कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों ज़रूरी है। ये आगे आने वाले मंत्री और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी लोगों के लिए जिम्मेदारी तय करेगा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो जनता इसी तरीके से सड़कों पर उतरेगी और उनके इस्तीफे की मांग करेगी, दबाव बनाएगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो अपनी जिम्मेदारी, अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।